आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे 4.1 डबल स्टैंडर्ड्स। बहुत ही अच्छी पोएम स्टूडेंट है ना। एक बच्चा जो है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई रूल किसी पर फॉलो नहीं हो रहा है और किसी पर हो रहा है। जैसे कि कोई अच्छा काम हुआ तो क्रेडिट किसको जाएगा? पेरेंट्स को। और कुछ गलतियां हो गई तो किसके लिए दोषी कौन हो जाएगा? ये बच्चा हो जाएगा ना। डबल स्टैंडर्ड मतलब इसमें एक जैसी बातें नहीं हो रही है ना। किसी को अलग से तारीफ की जा रही है किसी उसी काम के लिए, और उसी काम के लिए किसी और को भी बुराई की जा रही है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, मतलब बैलेंस बना के चीज़ें नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर वही हो रहा है स्टूडेंट। ये जो बच्चा है स्टूडेंट, ये अपने पेरेंट्स से क्या कर रहा है? आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है और क्या बोल रहा है? ये ठीक नहीं है, डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स है ना। व्हेन आई, देखो बच्चा क्या बोल रहा है, व्हेन आई वेकअप लेट, अब जब मैं लेट उठ जाती हूँ है ना, या उठ जाता हूँ, आई एम गेटिंग वेरी लेजी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं तो बहुत क्या क्या जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। आई एम गेटिंग वेरी लेजी, तो मैं बहुत आलसी हो रही हूँ, ये इसका मीनिंग निकलता है। व्हेन यू वेकअप लेट, और जब अपने पेरेंट्स को बोल रही, जब आप लेट उठते हो, इट इज़ द अलार्म दैट इज़ क्रेजी। तो ये अलार्म है जिसकी ये गलती है। दैट इज़ क्रेजी मतलब जिसने ये गलती की है। ठीक है ना। आप तो सारी गलती अलार्म की बता देते हैं। ठीक है ना। आगे देखो क्या है, व्हेन आई से नो टू समथिंग है ना, जब मैं किसी चीज को नो कह देती हूँ, मना कर देती हूँ। ठीक है ना। आई एम बीइंग स्टबर्न, तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या हूँ? स्टबर्न हूँ, जिद्दी हूँ। ठीक है ना। देखो स्टबर्न का मतलब होता है ऐसा इंसान हु डज नॉट चेंज द वे ही एक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी। ठीक है ना। तो जब मैं किसी चीज़ को ना बोल देती हूँ, इसका मतलब मैं बहुत क्या हूँ? जिद्दी हूँ। व्हेन यू से नो टू समथिंग, लेकिन जब आप किसी चीज़ को नो कहते हैं, मना कर देते हैं, यू आर बीइंग फर्म, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा फर्म है, स्ट्रिक्ट है। ठीक है ना। अनुशासित है, स्ट्रिक्ट है आप, है ना, ये मतलब हो जाता है। देखो अलग अलग मीनिंग निकल रही है एक ही चीज़ की, है ना, इसलिए बोला डबल स्टैंडर्ड। व्हेन आई रेज माई वॉइस, जब मैं क्या करती हूँ? अपनी आवाज़ ऊंची कर देती हूँ, रेज माई वॉइस है ना, चिल्ला करके कोई बात बोलती हूँ। इट इज़ शॉकिंग एंड रूड, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है आप लोग के लिए, आश्चर्यजनक हो जाता है, और रूड हो जाता है ना। रूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रूड मतलब थोड़ा सा यानी एंग्री हो गए हम, है ना, इस टाइप से हो जाता है। वेन यू रेज योर वॉइस, और जब आप अपनी आवाज ऊंची करके बोलते हैं, यू आर टीचिंग मी टू बी गुड, इसका मतलब आप मुझे कुछ अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। यू आर टीचिंग मी, आप मुझे सिखा रहे हैं, टू बी गुड, अच्छा बनने के लिए कुछ सिखा रहे हैं, ये मतलब हो जाता है ना। वेन आई ब्रेक समथिंग, अब जब मैं कोई चीज ब्रेक कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ, आई एम क्लमजी और केयरलेस, इसका मतलब क्या है? मैं क्लमजी हूँ, है ना, मुझ में कोई स्किल्स नहीं है ना। और केयरलेस, मैं क्या हूँ? केयरलेस हूँ, मैं कोई चीज़ ध्यान नहीं रखती, ये मतलब हो जाता है। व्हेन यू ब्रेक समथिंग, और जब आप कोई चीज़ ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, इट स्लिप्ड, इसका मतलब ये तो फिसल गई। यू आर हेल्पलेस, आप मजबूर थे, आप क्या थे? मजबूर थे भाई, गलती से हो गया, ये मतलब निकलता है ना। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मैं कुछ गलत कर देती हूँ, आई एम सच अ टेरर, तो इसका मतलब क्या है? मैं मुश्किल खड़े करने वाली होती हूँ। टेरर का मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो मुश्किल खड़ी कर देता है, दिक्कत परेशानी खड़ी कर देता है, ग्रेट ट्रबल क्रिएट कर देता है ना। तो व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो आई एम सच ए टेरर, तो मैं क्या हो जाती हूँ? एक मुश्किल खड़ी करने वाली हो जाती हूँ। व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, लेकिन जब आप कुछ गलत करते हैं, इट्स अ फॉरगिवेबल मिस्टेक, तो एक माफ करने लायक की गलती हो जाती है, मतलब नॉर्मल गलती हो जाती है ना, कोई ज़्यादा सीरियस मिस्टेक नहीं होती है ना। ये बोल रही है यहाँ पर। आगे देखो, ये तो इसके हार्ड वर्ड है। हाँ यहाँ पर देखो, व्हेन आई क्वेरल विद अ फ्रेंड, है ना। यहाँ पर क्वेरल का मतलब क्या स्टूडेंट? क्वेरल मतलब झगड़ा, लड़ाई, है ना। जब मैं क्वेरल करती हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो आई एम वाइल्ड एंड नॉटी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती हूँ, मतलब मिसबिहेव करने वाली, और नॉटी बड़ी, मतलब समझ रहे हो ना। नॉटी का मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने वाली, है ना, उपद्रव करने वाली, है ना, ये मतलब हो जाता है। वैन यू क्वेरल विद अ नेबर, लेकिन जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्वेरल मतलब झगड़े करते हैं, विद अ नेबर, अपने पड़ोसियों के साथ, यू आर ओनली डूइंग योर ड्यूटी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब यही है डबल स्टैंडर्ड, मतलब हम करें तो गलत और आप करें तो सही, तो इस टाइप की चीज़ को बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, है ना। हमारे लिए अलग रूल, आपके लिए अलग रूल, है ना। सो आई एम ऑलवेज रॉन्ग एंड यू आर ऑलवेज राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हमेशा गलत हूं और आप जो भी करें आप हमेशा सही हो। ओहो, वाई डू पीपल ग्रो अप एंड स्पॉइल अ चाइल्ड्स डिलाइट,
तो लोग बड़े जब हो जाते हैं, ग्रो अप, है ना, वाई डू पीपल ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब बड़े, ये लोग इतने बड़े जब हो जाते हैं, है ना, क्यों बड़े हो जाते हैं, एंड स्पॉइल मतलब सब खत्म कर देते हैं अ चिल्ड्रंस डिलाइट, और बच्चों की जो खुशियां हैं, डिलाइट मतलब जो जॉय है, उसे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे बात बात पर टोकते रहते हैं, है ना, वो कुछ भी करे तो गलत और बड़े लोग कुछ भी करे तो सही, बस यही तो है डबल स्टैंडर्ड। तो ऐसा ही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बातचीत हो रही, ठीक है। कैसी लगी पोएम, इसका इंग्लिश वर्कशॉप भी मैं लेकर के आऊँगा अगले वीडियोज़ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।